नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है टारगेट सिलेक्शन पे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूँ। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पूरा का पूरा एसएससी जीडी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि इस पूरी की पूरी क्लास में जो है आप यहाँ पे एसएससी जीडी का पेपर देखने वाले हो। स्टार्टिंग में जो आपके सामने रहेगा हिंदी रहेगा, उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे जीके जीएस हो जाएगा, फिर आपका रीजनिंग हो जाएगा, लास्ट में जाके मैथ्स हो जाएगा। दूसरी बात को और समझते हुए अच्छे तरीके से चलो कि आप लोगों में से जो भी बच्चे हमसे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, वो सिंपल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हो। डायरेक्टली आप हमको मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ में है क्या क्या, सबसे बड़ी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पीडीएफ के अंदर आपको कई चीजें मिल जाती हैं। आपको प्रीवियस ईयर जितने के जितने पेपर हैं सारे के सारे मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी आपको उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, क्योंकि क्लास की टाइमिंग जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही क्लियर होगी। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सही वर्तनी वाले शब्द को आपको चुनना है। इसमें से आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, विभीषिका जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, सही वर्तनी का शब्द हो जाता है। तो मतलब कहने का यहाँ पे ऑप्शन डी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। यव जीवन, याव जीवन, याव जीवन या फिर यावत जीवन। ठीक है ना, यहाँ पे बताइए कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। चलिए क्लास को जरा सभी लोग यहाँ पर शेयर करते रहेंगे, तो याद रखेंगे यावत जीवन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुप्त का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। देखो, बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सर लुप्त का मतलब आपका हो जाता है एक तरीके से चीज का खत्म हो जाना। उसी के उपरांत आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, एक चीज को यहाँ पे व्यक्त कर लेते हो। व्यक्त माने क्या हो जाता है, आप एक चीज को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इसको आपका क्या बोलते हैं, इसको आपका व्यक्त बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा समझो, यहाँ पे लुप्त का मतलब आपको पता चल गया। लिप्त का मतलब क्या होता है, लिप्त का विलोम अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, तो अलिप्त जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका विलोम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अलिप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो सुप्त का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक दूसरे के यहाँ पे विलोम शब्द हैं। सुप्त का यहाँ पर हो जाता है जागृत हो जाता है। ठीक है ना, अगला देखिए, मुंह धुआने का मुहावरे का जो अर्थ है वो आपको बताना है क्या है। मुंह धुआने का मुहावरे के अर्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो आशा ना रखना होना। ठीक है ना, मुंह धो आना, देखो होता है क्या है कि तुमने उसको पैसे दिए और वो क्या करा, मुंह धो के चल पड़ा या फिर मुंह धो के वहां से आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक तो तुम उसके लिए कोई काम कर रहे हो और वो मुंह धुल के चला जा रहा है, मतलब वो आपका एहसान ही नहीं मान रहा है, मतलब वो आपके किसी भी चीज की आशा ही नहीं रख रहा है। तो आशा ना रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, आशा ना रखना इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो सही वर्तनी वाले शब्द को फिर से यहाँ पर सुनो। परिणति, परिणति, परिणति या फिर आपका परिणति। ठीक है ना, यहाँ पे बताएंगे सही वर्तनी वाला जो आपका शब्द है, ठीक है, वो आपका कौन सा हो जाता है। चलिए क्लास को जरा सभी लोग शेयर भी करते रहेंगे बीच बीच में। बाकी हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाएंगे और हमारे एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ परचेज करने के लिए व्हाट्सएप में का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां पे हमको मैसेज भी करोगे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, सही वर्तनी वाला जो इसमें शब्द है वो आपका क्या हो जाता है। कहेंगे सर बहुत ज्यादा आसान है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो परिणति जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता है बी वाला। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए क्या है। दिए गए वाक्यांश में एक शब्द को चुनिए। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे। ठीक है ना, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर याद रखना, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे जो है वो आपके सहोदर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, वो आपके सहोदर कहलाते हैं। ठीक है, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है ना, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, आपको यहाँ पे वाक्यांश के लिए क्या है, एक शब्द जो है उसको आपको चुनना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको आपका उच्चतम बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, उच्चतम बोला जाता है। जिसका महत्व आपका सबसे ज्यादा अधिक समझा जाए तो उसको आपका क्या बोला जाता है, महत्तम। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, जिसका महत्व जो है ना, ठीक है, जिसका महत्व जो है बहुत अधिक समझा जाए। ठीक है ना, क्या हो जाता है, बहुत अधिक आपका समझा जाए, उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको आपका बोला जाता है महत्तम। ठीक है ना, इस चीज को समझना। फिर आपके सामने लिखा हुआ है लघुत्तम। ठीक है ना,
तो लघुत्तम के बारे में बात करते हैं तो छोटों में सबसे नीचा, जो सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है ना, छोटे भी हो जाते हैं, और उनमें से क्या हो जाता है, छोटों में भी छोटा या फिर छोटों में सबसे नीचा जो आपका होता है उसको आपका क्या बोलते हैं, तो उसको आपका लघुत्तम बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निम्नतम का मतलब क्या होता है, तो निम्नतम का मतलब होता है ऊंचाई के क्रम में सबसे नीचा, ठीक है ना, ऊंचाई का जो क्रम होता है, ठीक है, इस क्रम में क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा नीचा, ठीक है ना, क्या हो जाता है, ऊंचाई क्रम में नीचा, ठीक है, क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा जो नीचा, ठीक है, क्लियर। दिए गए वाक्य में आपको किस भाग में त्रुटि बताना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, चलिए जल्दी से बताइए, कोई त्रुटि आपको दिख रही है इसमें, बताओ कहीं पर भी कोई त्रुटि। देखो जाहिर सी बात है इस वाक्य में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, कोई भी मिस्टेक क्या आपको यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो आप कहोगे सर महात्मा गांधी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें यहाँ पे गलती है, यहाँ पर क्या होता है, सही स्पेलिंग होती इस तरीके से, ठीक है ना, क्या हो जाती है, ये बड़ा माँ हो जाता है यहाँ पे, आधा माँ नहीं, ठीक है, पूरा माँ हो जाता है, तो महात्मा गांधी में यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, लेकिन वाक्य जो कहा गया है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ठीक है ना, वाक्य के एक शब्द में त्रुटि है। दिए गए शब्द में समानार्थी बताइए, पृथ्वी का समानार्थी आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। पृथ्वी का समानार्थी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आपका धरित्री जो है यहाँ पे पृथ्वी का क्या हो जाता है, समानार्थी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो पृथ्वी के कौन कौन से समानार्थी हो सकते हैं, देखो पृथ्वी को अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको धरा भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, इसको धरा कहा जाता है। धरा के अलावा अगर बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, भूमि बोला जाता है, बहुत कॉमन सा है, क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका क्या हो जाता है, धरनी हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका एक यहाँ पे धरनी भी हो जाता है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। एक आपका धरती हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, एक हमारा धरती हो जाता है, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपका धात्री भी हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, धात्री भी हो जाता है। तो इतने क्या है आपके यहाँ पर हो जाते हैं। परलोक का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है ना, क्या करना है आपको, परलोक का विलोम शब्द बताना है। तो परलोक का सभी को पता होगा क्या हो जाता है, यही लोग जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, भाई आंख लग गई इसका मतलब क्या हो जाता है, नींद आ जाना, ठीक है, कॉमन सी बात हम लोग कहते भी हैं, आंख लग गई थी क्या मतलब नींद आ गई। सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती है, कोटि, अनुभाग, वर्ग या फिर श्रेणी, ठीक है ना, आपको बताना है। सीमा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, सीमा जो है एक वर्ग में पड़ती है, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिए। ऋक जो है किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना, क्या हो जाता है आपको बताना है, सॉरी त्रिक, यहाँ पे ये सही कर लीजिएगा, दा है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, त्रिक जो है वो आपको बताना है किसका पर्यायवाची। तो त्रिक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, त्रिक क्या हो जाता है आपका, आंख का पर्यायवाची हो जाता है, आंख का हो जाता है, ठीक है। बाकी समझो, यहाँ पे एक तरीके से अमृत को यहाँ पर मधु भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मधु बोलते हैं। मधु के अलावा यहाँ पे इसको सोम बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सोम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे पीयूष भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। और समझो यहाँ पे आकाश जो है, आकाश को यहाँ पर क्या बोलते हैं, आकाश को आपका अंबर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, व्योम बोलते हैं, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे गगन बोलते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए जल्दी से बताइए। सब कुछ करता है, सब कुछ करने की क्षमता रखता है, उसको आपका क्या बोला जाता है, इसे बताओ। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला जो है उसको क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा, सब कुछ करने की जो क्षमता रखता है उसको आपका बोलते हैं सर्वशक्तिमान, समझ रहे हो ना। बनना कैसा है, आपको सर्वशक्तिमान बनना है, जो सब कुछ आप कर सको, किसी भी चीज, किसी भी एग्जाम को देखकर ये ना बोलो कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे सब कुछ हो सकता है, बस तुम करने की तो ठानो। अंतर्यामी का मतलब सभी को पता होगा, जो सबके मन की बात जानता है, ठीक है, हे अंतर्यामी। अंतर्यामी को कोई एक फनी वर्ड में मत लिया, ठीक है ना, सबके मन की जो बात जाने वही हमारे क्या है, श्री कृष्ण है, ठीक है ना। तो सबके मन की बात जानते हैं श्री कृष्ण, इसलिए उनको अंतर्यामी बोला जाता है, ठीक है। विषय का विशेष जो ज्ञान रखता है उसको विशेषज्ञ बोलते हैं, किसी विषय का विशेष जो ज्ञान रखता है
सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? जो सब में व्याप्त है, ठीक है ना, उसको आपका सर्वव्यापी बोलते हैं। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनो। यहां पर बताओ सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? पौराणिक जो है यहाँ पर क्या हो जाता है? सही वर्तनी वाला आपका शब्द हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, उसकी खुशी का डैश मैं आज तक नहीं जान पाया। उसकी खुशी का मैं फल नहीं जान पाया, ठिकाना नहीं जान पाया, प्रकार नहीं जान पाया। तो किसी की खुशी का या किसी के दुख का क्या जाना जाता है? कारण जाना जाता है। या तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? तुम्हारे दुख का कारण। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है ना। सही वर्तनी वाले आपको शब्द का फिर से यहाँ पर चयन करना है और बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। तो याद रखिएगा, आविर्भाव जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुने। अनुयायी का यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? अनुयायी का विलोम शब्द जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा विरोधी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर? विरोधी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ पर देखो, आगत का क्या हो जाता है? अनागत हो जाता है। आगत का क्या हो जाता है? अनागत हो जाता है। बाहरी का क्या हो जाता है? बाहरी का आपका यहाँ पे घरेलू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कि मुहावरा है हथेली पर दही जमाना। ठीक है ना, हथेली पर दही जमाने का मतलब आपको बताना है क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, हथेली पर दही जमा देना। देखो, सीधी सी बात है, हथेली पर तुमने दही जमा रखा है, तुम्हारी हथेली पर दही जम गया है क्या? तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा उतावला करना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बहुत उतावला करना है, ये सही उत्तर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुनिए। सुशील, सुंदर, सुशील। सुशील का मतलब क्या है? इसका होता है दुःशील। है ना, अश्लील नहीं होता है नालायकों, कहीं तुम सोचो अश्लील होता है। राजा बेटा अश्लील नहीं होता है। ठीक है, दुश्लील, दुशील जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, देखो सभी को पता होगा, कभी भी अगर भारतीय संविधान के पिता या जनक के बारे में बात चलती है तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है ना। चलिए, एक चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको मैं कुछ बातें यहां पर क्लियर कर देता हूं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो कभी आपको कहीं पर भी झुकने नहीं देगा। इस बात को बड़े गौर से सुनो, इस बात को अप्लाई भी करो। आजकल का क्या है, एक ट्रेंड ये चला हुआ है कि भाई हम बिजनेस कर लेंगे। ठीक है ना, क्या ट्रेंड चल जाता है कि हम भाई बिजनेस कर लेंगे, है ना। भाई बहुत अच्छी बात है, हम किसी भी बिजनेस को यहाँ पे गलत नहीं बोलते, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखना, आप लोग काफी इंस्टा वगैरह भी स्क्रॉल करते होगे, देखते होगे, तो हमने जो पढ़ा उसकी क्या वैल्यू? हमने मान लो टेन थीटा पढ़ा, कॉट थीटा पढ़ा, उसकी क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं माना हमने आपकी, इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन याद रखो, शिक्षा से मिले आपको ज्ञान, शिक्षा से हो आपका सम्मान, शिक्षा बनाए आपको उच्च, और शिक्षा से ही है मानव जीवन का पूरा सम्मान। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये लाइन भी कही गई थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, किसी के आगे भी कभी आपको नहीं झुकने देगी, है ना। अगला देखो, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जो है सबसे पहले डैश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी? देखो एक चीज को याद रखना, भारत में यहाँ पे कम्युनिशियल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जो है, वो आपकी कब स्टार्ट करी गई? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो है वो आपका 1909 में स्टार्ट करा गया, रॉलेट एक्ट के समय पर। ठीक है, सॉरी, अरे गलती हो गई। हाँ, ये जो है वो आपका मार्ले मिंटो रेफरेंस के नाम पे यहाँ पर स्टार्ट करा जाता है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत के संविधान में मसूदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसूदा समिति का गठन किया था। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कब आपका गठन हुआ था? तो आप लोग याद रखोगे 29 अगस्त 1947 जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? दल बदल विरोधी, निष्ठा का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, 10वीं अनुसूची जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है? वो आपकी दल बदल विरोधी से रिलेटेड आपकी हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? दल बदल विरोधी जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, इसको आपका बजट कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? बजट जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सौर मंडल का
हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त करा गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत करा गया था, ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको आपका सबसे पहले प्रस्तुत करा जाता है। अगला देखो, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है, गोलाकार होता है, आपका पैराबोलिक होता है, अंडाकार होता है, या फिर आपका शंक्वाकार होता है। तो आप लोग याद रखोगे कि इसका जो ग्रहों का ग्रह पथ जो होता है वो आपका अंडाकार होता है। ठीक है ना, कैसा हो जाता है, अंडाकार होता है। ठीक है, अगला है कि किस देश को 1000 झीलों का भूमि के रूप में भी जाना जाता है, किस देश को जानते हैं, तो याद रखिएगा फिनलैंड को यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है ना, क्या जाना जाता है, फिनलैंड को। अब यहाँ पर समझो फिनलैंड को क्यों कहते हैं। ठीक है ना, फिनलैंड एक आपका ऐसा कंट्री है। ठीक है ना, अब मैं फिनलैंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिनलैंड के बारे में आप यहाँ पर ये समझो कि इसकी जो पश्चिम की सीमा है ना, ठीक है, ये फिनलैंड हो जाता है। इसका जो यहाँ पे पश्चिम वाला पार्ट है वो आपका किससे मिलता है, तो वो आपका स्वीडन से मिलता है। ठीक है ना, किससे मिलता है, यहाँ पर कहेंगे सर स्वीडन से मिलता है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, पूर्व वाला जो हिस्सा है वो आपका किससे मिलता है, पूर्व वाला जो हिस्सा है वो आपका यहाँ पर किससे मिल जाता है, पूर्व का जो हिस्सा है वो मिलता है जाके रशिया से। ठीक है ना, किससे मिलता है जाकर, वो आपका रूस से मिलता है। ठीक है, और उत्तर का जो हिस्सा है वो आपका किससे मिल जाता है, उत्तर का जो हिस्सा है वो आपका मिलता है यहाँ पर नॉर्वे से मिलता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे नॉर्वे से मिलता है। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा किससे मिल जाता है, आपका नॉर्वे से मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तीनों बातें कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो राजधानी है वो आपकी कौन हो जाती है, तो ये भी यहाँ पर याद रखेंगे कि हेलेंसिकी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है यहाँ पर, हेलेंसिकी जो है वो इसकी यहाँ पे राजधानी भी बोली जाती है। पुनर्वन रोपण का अर्थ जो है वो आपको बताना है क्या होता है। ठीक है ना, पुनर्वन रोपण का अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के साथ पर नए पेड़ लगाना। ठीक है ना, जो नष्ट हो गए हैं वन उनके स्थान पर यहाँ पर क्या करना, नए पेड़ों को लगा देना। एफडीआई का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो एफडीआई के अर्थ के बारे में जानेंगे, प्रत्यक्ष विदेश नहीं एफडीआई, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐहोल शिलालेख के बारे में बताइए कि किन शासकों से ये आपके जुड़े हुए शिलालेख हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे उल्लेखिशन द्वितीय के क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इनसे जुड़े हुए क्या हो जाते हैं, शिलालेख आपके हो जाते हैं। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिससे शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आंसर करते रहिए सभी लोग, इसको वन टिक में लेते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे कि सर तंजौर पेंटिंग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित है, खजुराहो मंदिर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, तिजारा मंदिर राजस्थान, वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा, या फिर लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वो आपका सम्मिलित है। तो यहाँ पर समझना, तिजारा मंदिर जो है वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, खजुराहो वाला मंदिर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे सम्मिलित एक ही है, बी वाला ऑप्शन। और लिंगराज जो मंदिर है वो आपका उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है। चलिए जल्दी से बताइए, वेद व्यास के द्वारा, मनु के द्वारा, अगस्त के द्वारा, या फिर आपके भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारत के, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीन नाट्य शास्त्र को संकलित किया है। तो आप लोग याद रखोगे भरत मुनि जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला एक कोहाना मस्जिद दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखोगे कि किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करा गया था। तो जामा मस्जिद दिल्ली का जो निर्माण है वो यहाँ पे मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करा गया था। हाल ही में 28वीं केंद्रीय व राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन में कहाँ संपन्न हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर करंट अफेयर में आ जाते हैं तो नई दिल्ली क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में विनय मोहन कात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखोगे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में आपका विनय मोहन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने आपका पर्वत नेनी हरीश भारत के राजदूत, हाँ ठीक है, भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। तो याद रखिए कि वैसे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा।
हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि छठी बार शीर्ष पर आपको बताना है यहाँ पर कौन रहा है। ठीक है, IIT मुंबई, IIT फैकेट या फिर IIT मद्रास या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो IIT मद्रास जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। हाल ही में किसे आपका स्टारबक्स का CEO बनाया गया है? ठीक है, स्टारबक्स के CEO के बारे में यहाँ पर जल्दी से बताइए कि हाल ही में स्टारबक्स का जो CEO है वो आपके कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पर याद रखिए ब्रॉन निकोल जो है वो यहाँ पर इसके CEO हो जाते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया है? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। तो याद रखेंगे IGI दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ तक जीके जीएस और आपके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका सेशन स्टार्ट होगा वो आपका रीजनिंग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 के बाद आपको 14 दे रखा है, 14 के बाद 34 दे रखा है, 34 के बाद आपको 114 दे रखा है। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के बेस पे जो आपका सही आंसर है बताएंगे कौन सा है। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, रीजनिंग कोई इतनी बड़ी हुआ चीज नहीं है कि आपसे ना लगे। देखो 9 के बाद 14, 14 के बाद 34, 34 के बाद 114 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और 17 14 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। अब ये बताओ कि 9 में कितना जोड़ें कि वो आपका 14 हो जाए। ठीक है, ये सामने कि 9 में हम कितना जोड़ेंगे कि वो जो है वो आपका 14 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 9 में हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 7 को जोड़ देते हैं, यही तो कहोगे कि सर, या फिर 9 में हम लोग 5 को जोड़ देते तो हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखा कितना हो रहा है? प्लस का 5 हो रहा है। यहाँ पर कितना जोड़े? तो बोलेंगे सर यहाँ तो गैप जो हो रहा है वो 20 का हो रहा है। ठीक है ना, कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितने का गैप हो रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ तो 80 का गैप हो रहा है। तो क्या अपनी मर्जी से सारे नंबर जोड़े जा रहे हैं? इसके बाद तो नहीं पता क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है। 5 का टेबल अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो आपका 20 होता है, 20 का टेबल 4 बार पढ़ोगे 80 होता है, तो 80 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। 114 में जब आप यहाँ पे 320 जोड़ दोगे तो हमारा कितना आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए, है ना? कहेंगे सर 434 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 434 जो है वो सही उत्तर। ठीक है, चलिए 4 अक्षर समूह है और आपको बताना है कि इसमें से अगर बात करते हैं तो एक आपका डिफरेंट है और बाकी के 3 आपके सेम है। ठीक है, बताएंगे कि वो हमारा यहाँ पे कौन सा वाला सही उत्तर हो जाता है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं Q का जो विपरीत होता है वो यहाँ पर क्या होता है? तो Q का जो विपरीत होता है वो यहाँ पर J होता है कि नहीं होता है? Q से अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का 2 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है? बोलेंगे सर S मिल जाता है ना? कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से देखो E का जो विपरीत है वो यहाँ पर क्या होता है? V होता है। E से प्लस का 2 हम लोग यहाँ पर करते हैं तो हमको कितना मिलता है? G मिलता है ना? कहेंगे सर बिल्कुल मिलता है। क्या ये वाला प्रोसेस यहाँ पे डी में अप्लाई हो रहा है? बोलेंगे सर नहीं अप्लाई हो रहा है। इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। चलो एल जो है यहाँ पर क्या है? एम की माँ है। ठीक है, क्वेश्चन देखो एल जो है यहाँ पर एम की माँ है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एल हो जाता है। एल यहाँ पर क्या हो जाती है? माँ हो जाती है। किसकी माँ हो जाती है? यहाँ पर एम की माँ हो जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एल की केवल 2 संतानें, एल यहाँ पर माँ है किसकी? एम की, और एल की यहाँ पर 2 संतानें हैं। अब एक जो संतान है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एल यहाँ पर माँ किसकी? एम की, तो एक संतान यहाँ पर एम होगी। ठीक है, एन जो है यहाँ पर एम की बहन है। अब यहाँ पर एन क्या हो जाती है? एम की बहन हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि एल की 2 संतानें यहाँ पर क्या हो जाती हैं? एल की 2 संतानें यहाँ पर एक ये हो जाती है, क्या हो जाती है? तो बोलेंगे सर एक जो है वो हमारी यहाँ पर एम हो जाती है और एक हमारी यहाँ पे एन हो जाती है। ठीक है, एन के की बेटी है। एन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एन जो है यहाँ पर के की बेटी भी है। तो ये जो एन है वो किसकी बेटी है? के की बेटी है। ठीक है ना, किसकी बेटी हो जाती है? यहाँ पर के की यहाँ पे डॉटर हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है? डॉटर हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, और जब ये डॉटर है तो के का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। कौन? एम हो जाएगा। ठीक है, तो के यहाँ पर क्या हो जाएगी? के की जो पत्नी है, के की जो वाइफ है वो यहाँ पर क्या होगी? तो के की जो वाइफ है वो यहाँ पर एल होगा। ठीक है, जेड जो है के का पोता है
अब z की बात हो रही है, z जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, एक z कैरेक्टर भी आ जाता है। z जो है यहाँ पर किसका, यहाँ पे k का पोता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका पोता हो जाता है। अब नाती तो है नहीं, पोता है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, m का यहाँ पर क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, m का लड़का हो जाता है। समझ गए यहाँ तक? कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि o जो है यहाँ पर, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, o जो हो जाता है z की माँ है। ठीक है ना, o यहाँ पर क्या हो जाती है, o यहाँ पर माँ हो जाती है, किसकी माँ हो जाती है, z की माँ हो जाती है। तो ये जो o है, o यहाँ पर क्या हो जाती है, पत्नी हो जाती है, किसकी, m की पत्नी हो जाती है। ठीक है, o जो है n से किस प्रकार संबंधित है, तो o जो है n की यहाँ पर क्या लगती है, तो o जो है यहाँ पर n की भाभी लगती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखोगे बी वाला ऑप्शन है। अगर आपसे पूछता है n o से किस प्रकार संबंधित है, तो n जो है वो o की यहाँ पे क्या लगती है, नंद लगती है। समझ गए कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। उन अक्षरों का चयन करना है। इसको देखो क्या है, आपके सामने दे रखा है PE-LEP-LEP-OP। ठीक है ना, यही तो दे रखा है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज बताओ, LEP-LEP-OP, ठीक है, यही तो है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यही दे रखा है। अगर हम यहां पर क्या करते हैं, PEO लगा देते हैं, ठीक है, और P लगा देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, PEO, तो PEO-LEP, तो क्या हो रहा है, PEO-PLE, यहां पर क्या बनना है, प्यूपल बनना है। ठीक है, OP हो गया, फिर PEO-LEP, ठीक है, LE, ये भी तो हो गया आपका। ठीक है ना, सॉरी, E, एक काम करो, इसको स्किप कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाओ। DHM का रिलेशन यहाँ पर किससे दे रखा है, GCX से दे रखा है। KOT का रिलेशन जो है आपसे पूछा जा रहा है। अब एक चीज को समझो कि भाई T और G के बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कितना करना पड़ रहा है हमें, यहाँ पे प्लस का 3 करना पड़ रहा है। बोलेंगे सब बिल्कुल सही बात है। H से अगर यहाँ पे C देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 करना पड़ रहा है। M से अगर X देखते हैं तो हमें यहाँ पर कितना करना पड़ रहा है, प्लस का आपका 11 करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो प्लस का 3, माइनस का 5 और प्लस का आपका 11, ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, n तो सारी ऑप्शन में दे रखा है, लगाने का कोई मतलब नहीं है। बीच वाले ऑप्शन को अगर देखोगे, k है, h है, j है, i है, डिफरेंट है। तो o से जब आप माइनस का 5 करोगे आपको कितना मिलता है, बोलेंगे सर o से अगर हम लोग माइनस का 5 कर देते हैं तो हमें यहाँ j मिलता है, और j आपका कहाँ पे आ रहा है, तो थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ पे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि रिमेन को किसी कोड लैंग्वेज में क्या लिख दे रहे हैं। रिमेन को 9222142618113 लिखा जा रहा है, तो मशीन को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिख रहे हैं पता है। रिमेन को अगर हम लोग यहाँ पे r देखते हैं तो r का जो प्लेस वैल्यू है 18 है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। e का जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाता है, तो e का जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर आपका 5 हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। m का जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, m का प्लेस वैल्यू आपका 13 हो जाता है। इतने से समझो, ठीक है, कुछ और मत समझो, पहले इतना समझो। r का जो विपरीत अक्षर है वो यहाँ पर क्या है, बोलेंगे सर i है, तो मतलब यहाँ पे i का प्लेस वैल्यू 9 है। बोलेंगे सर बिल्कुल है। ठीक है, e का प्लेस वैल्यू, सॉरी, e का जो विपरीत है वो यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताओ। आई तो यहाँ पर हो गया। कहेंगे सर ये भी ज्यादा ही, ये भी इजी। देखो कॉन्सेप्ट को समझो। अगर हम लोग ई का यहाँ पे देखते हैं, जो विपरीत है वो हमारा क्या होता है, वी होता है, और ये मतलब कौन से नंबर पे आता है, 22 नंबर पर आता है। एम का जो विपरीत है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एम का जो विपरीत है वो यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इस नंबर पर आपका एन आता है। ठीक है, समझे। 9, 22, 14, तो मतलब हम लोग मशीन को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। m का यहाँ पे हमको क्या करना है, विपरीत निकालना है। m का विपरीत यहाँ पर क्या होता है, n का नंबर क्या होता है, 14 होता है। बस इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। 14 आपका सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। समझो क्वेश्चन जो है वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए वेन आरेख हमको देखना, मनुष्य, नर और जीव। ठीक है ना, क्या करना है, मनुष्य, नर और जीव हमको यहाँ पर वेन आरेख दे रखा है, और बताना है कि हमारा क्या जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है,
देखो एक बात को यहाँ पर समझो, मनुष्य जो है तो मनुष्य नर भी हो सकता है नारी भी हो सकता है। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, मनुष्य जो है वो यहाँ पे नर भी हो सकता है नारी भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल। लेकिन ये है क्या? ये एक जीव है ना। तो मतलब हमारा क्या है कि सर एम वाला हमारा यहाँ पे नर हो गया, ठीक है, और कुछ नर जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है ना, आप क्या बोलोगे, कुछ नर जो है वो यहाँ पे मनुष्य होंगे, ठीक है ना, कुछ नारियां यहाँ पे मनुष्य, तो मतलब सभी तो नहीं हो जाएंगे, और ये सभी के सभी क्या है यहाँ पर जीव है। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा? तो बोलेंगे सर बी वाला ये जो हमारा दे रखा है ये इसका क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है। अगला देखो, सभी पतंगे जो हैं वो यहाँ पर क्या दे रखी है, सभी के सभी पतंगे जो हैं वो हमारी वायुयान है, ठीक है। तो सभी पहले पतंगों को देखते हैं, सभी पतंगे जो हैं काइट है हमारी, सभी की सभी काइट हमारी क्या हो जाती हैं, वायुयान हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग एयरक्राफ्ट ही लिखते हैं। सभी वायुयान जो है वो आपके कागज हैं, ये सभी के सभी वायुयान जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, पेपर हो जाते हैं, ठीक है। क्या सभी पतंगे, सभी की सभी पतंगे जो हैं, ठीक है, क्या वो आपकी कागज है? मतलब काइट जो है वो आपका क्या यहाँ पे आपको दे रखा है कि सभी की सभी पतंगे जो है वो आपको वायुयान है, क्या सभी की सभी पतंगे आपकी कागज हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल हो रही है। चलो, कोई भी कागज आपका वायुयान नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ये बोलोगे निष्कर्ष केवल और केवल पहला वाला ही अनुसरण। बुक को किसी कोड लैंग्वेज में CRTR लिखा जाता है, ठीक है ना, क्या लिख देते हैं, बुक को किसी कोड लैंग्वेज में CRTR लिख दिया। कैसे लिखा? अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बुक, तो बी में क्या करा इन्होंने, बी में प्लस का 1 करा, क्या हुआ C। ओ में क्या करा इन्होंने, प्लस का 3 करा, क्या हुआ आपका R। और ओ में प्लस का आपका 5 करा, तो यहाँ पर हुआ T। और यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस का 7, तो मतलब हो गया R। तो 1 3 5 7, यही सेम आप पेट्रोल में भी करोगे, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 वाला करोगे कॉन्सेप्ट। अब एक चीज समझो कि हमें इसमें क्या देखना है, Q वाला देखना है क्या। देखो, तो हमें पता है P से +1 करने पर हमारा P और Q, तो मतलब ये तो हमें पता है ये, ठीक है, ये या फिर ये, इन तीन ऑप्शन में कोई एक आपका करेक्ट है। E से प्लस का 3 करोगे कितना आता है, H आता है, तो मतलब ये दो ऑप्शन में से कोई एक आपका करेक्ट है। और T से आप यहाँ पे प्लस का 5 कर दोगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, Y, तो मतलब आप बोलोगे QHYYXW जो है वो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से आपको यहाँ पर इसको लगाना है, ठीक है ना, क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से आपको लगाना है। तो GO तो सभी में आपका दे रखा है। GO के बाद अगर आप देखोगे तो गॉटलिंग और गॉटिश ये आपके मेन हो जाते हैं। GO एक जगह B है, F है, E है, तो बाद में आएगा, पहले A आएगा। अब यहाँ पर देखो I पहले आता है, तो मतलब फोर्थ वाला पहले हो गया, फिर थर्ड वाला आपका आ जाएगा। फोर्थ थर्ड मतलब ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर गॉबलिन होगा। गॉबलिन कैसे होगा, GO यहाँ पर B वाला आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे E तो बाद में आता है, F भी बाद में आता है, पहले B आता है, तो यहाँ पे 2 4 3 2 5 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्या दिया गया है कि लेक्चर को यहाँ पे किसी कोड लैंग्वेज में क्या लिख दिया गया है, लेक्चर को किसी कोड लैंग्वेज में MGFXZXL लिखा गया है, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर L से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का 1 करते हैं, कितना मिलता है हमको, यहाँ पे M मिलता है। E से प्लस का 2 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, यहाँ पे G मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 वाला कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई हो रहा है। अगर स्टूडेंट को देखेंगे सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। S में प्लस का 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, T होगा। प्लस का 2 कर देंगे T में तो कितना हो जाएगा आपका V हो जाएगा, ठीक है। U में प्लस का 3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे X हो जाएगा। T में प्लस का 4 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है ना। तो TVXH, ठीक है ना, यहाँ पर समझो TVXH, तो TVXH वाला कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे सर D वाला ऑप्शन है, और यही ऑप्शन आंसर आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 38 42 58 94 क्वेश्चन मार्क और 258, बताओ यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है। 38 में कितना जोड़ोगे, तो भाई 38 आपको दे रखा है, 42 आपको दे रखा है, 58 आपको दे रखा है, 94 आपको दे रखा है, यहाँ पर हो गया X, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 258 दे रखा है, ठीक है। 38 में अगर हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 42 होता है, ठीक है ना। 42 के बाद अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 58 होता है।
यहाँ पर क्या कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 94 में 64 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। और यही पहला वाला ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, 7 का रिलेशन किसी प्रकार से 56 से है, तो 13 का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। भाई सीधी सी बात है, 7 अट्ठे कितना होता है आपका 56, है ना, यही तो है, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो 13 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 13 अट्ठे हमारा 104, तो मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल हम लोग समझ गए। हिडन को किसी कोड लैंग्वेज में इन्होंने लिख दिया है IJECDM, ठीक है। तो हिडन में अगर देखोगे तो ये प्लस के क्या होना है यहाँ पर, 1 + 1 + 1, ठीक है ना, तभी तो IJE हो रहा है। उसके बाद आपका -1 -1 -1, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखो फेलो में FEL में क्या हो जाएगा, +1 होगा, ठीक है ना। FEL में +1 करेंगे तो F से +1 करने GFM, ठीक है ना, ये तो सेम है आपका। अब माइनस का अगर 1 करेंगे L से और O से माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KNV हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ये जो ऑप्शन आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस प्रकार प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से, उसी प्रकार से वेब ब्राउजर का संबंध बताना है किससे। तो वेब ब्राउजर जो होता है आपको सभी को पता होगा हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि सर ये हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक है। सभी फूल जो है वो आपके क्या है, यहाँ पे ट्यूलिप है, जितने के जितने आपके सभी के सभी फूल जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, ट्यूलिप हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, ट्यूलिप हो जाते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। कोई ट्यूलिप आपका सफेद नहीं है, ये जो भी कोई आपके ट्यूलिप हैं वो आपके क्या नहीं है, यहाँ पे सफेद नहीं है, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। सभी के सभी ट्यूलिप जो हैं क्या वो आपके फूल हैं, क्या आपको लग रहा है कि सभी के सभी जो ट्यूलिप हैं वो सारे के सारे ट्यूलिप हमारे फूल हैं, तो ये बताओ, कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्या कुछ ट्यूलिप आपके सफेद हैं, बोलेंगे सर ऐसा भी नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष पहला वाला फॉलो हो रहा है, ना ही निष्कर्ष दूसरा वाला, तो यहाँ पे टी जो है करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये बताइए। चलिए, अगला यहाँ पर से मैथ का पोर्शन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। चलिए, ए जो है वो किसी कार्य को आपका कुल मिला के 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उसी कार्य को करते तो कार्य करने का कितना भाग जो है वो आपका शेष बचेगा। देखो एक चीज को यहाँ पर समझो कि ए और बी के द्वारा 5 दिन में अगर वो काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, अगर दोनों 5 दिन में मिलकर काम करेंगे तो 5/10 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो टोटल जो उनके द्वारा काम करा जाएगा 5/6 करा जाएगा कि नहीं। कार्य को शेष बचा भाग आपका कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस आपका 5/6, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/6 भाग जो है करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक घन का आयतन 192 ब्रैकेट में कितना दे रखा है, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है कि नहीं होता है, जरा ये बताइए, बोलेंगे सर बिल्कुल। आयतन बराबर अगर हम लोग घन का बोलते हैं तो a क्यूब हो जाता है, और यहाँ कितना दे रखा है 192√3 बराबर कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। 4 चक्कू 16 चक्कू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4 × 4 × 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा, √3 बराबर आपका हो जाएगा a क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो बोलेंगे सर हमारा जो है 4 क्यूब इंटू हमारा कितना हो जाएगा, √3 × √3 इंटू हमारा √3 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4√3 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। चलिए 12 एक मिनट रुक जाना, ठीक है। 12 माइनस है, 12 माइनस यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है। 8 - 6 प्लस का 3, देखो सीधी सी बात है, 8 - 6 और प्लस का 3 अगर इसको सॉल्व करेंगे 4/2, ये डिवीजन का भी यहाँ पे साइन है, इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, डिवीजन का साइन दे रखा है, तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, सीधी सीधी एक मिनट जो है ना, ये प्लस का नहीं, ये भी डिवीजन का साइन,
यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, 3 2 हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे एक, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। खैर यहाँ पर देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अमन अपनी आय का 74% जो है खर्च करता है। देखो अमन की यहाँ पर क्या हो जाती है, खर्च की बात करते हैं, अपनी आय का क्या करता है 74% आपका खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए, उसका जो व्यय है वो यहाँ पर क्या हो रहा है 30% बढ़ जाता है, ठीक है ना, हमने क्या कर दिया 30% यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। तो बजट जो है वो आपकी क्या हो जाए 25% बढ़ जाए, जो बजट है, ठीक है ना, जो आपका क्या हो जाता है, एक करो जरा, रॉन्ग से क्वेश्चन, चलो खैर। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। एक वर्ष पहले जो अनुपात था 4:3 था। 7 वर्ष के पश्चात आयु का अनुपात 9:7 हो गया, ठीक है भाई। एक वर्ष पूर्व जो है ए और बी का अनुपात, ठीक है ना, तो यहाँ पर समझो वर्तमान आयु के बारे में हम बताएं तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4x प्लस आपका 1 होगा। सर बिल्कुल सही बात है। एक वर्ष पहले 4x था और अभी वर्तमान के बारे में बात करें तो एक आपका जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और 7 वर्ष के बाद कितना हो रहा है, तो 7 वर्ष के बाद जो है वो आपका 9x हो रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 7 वर्ष के बाद 9 हो रहा है, ठीक है। तो 3x प्लस आपका 1 और प्लस कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/7 होगा। बोलेंगे सर बिल्कुल यही होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौक 28 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28x प्लस आपका हो जाएगा 56, ठीक है। 27x और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 72। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 16। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, b की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। b का रेशियो हमें कितना है यहाँ पे पता है, तो बोलेंगे b की जो वर्तमान एज है वो कितनी है 3x प्लस आपका 1 है। तो मतलब 3x प्लस 1, x हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू हमारा 16 प्लस हमारा हो जाएगा 1, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 1 कितना हो जाएगा आपका 49। ये जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। तो कुल मिला के जो क्लास है आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आशा करते हैं क्लास जो है वो आपको समझ में आई, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। बाकी अगर आप हमसे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, डायरेक्ट आप हमको वहां मैसेज करेंगे और पीडीएफ जो है हमारे द्वारा वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास।